ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई मैं आशीष राजकुमार, और इस समय मैं आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लगातार लोग अपनी जिंदगी को पवित्र आत्मा की भरपूरी में ले जाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के भी सगे में जोड़ता है या फिर किसी से रिश्ता जोड़ता है तो वो हमेशा चलने के लिए रिश्ता जोड़ता है और बीच में तोड़ने के लिए नहीं जोड़ता। आज आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। काफी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई लोग अन्य धर्म में से आकर प्रभु यीशु मसीह के साथ ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, प्रभु के साथ दाखिल होना चाहते हैं, प्रभु के साथ जुड़कर कार्य करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है और हमें भी बड़ी खुशी की बात लगती है ये कि प्रभु में लोग जुड़ना चाहते हैं। हजारों वर्ष पहले इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार किया जाता था। थोमा के द्वारा भारत देश में यीशु मसीह का प्रचार और प्रसार होता चला गया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में आपको और मुझे परमेश्वर ने प्रचार और प्रसार फैलाने के लिए मौका प्रदान किया है और उसमें प्रेम भाव से आगे बढ़ाने के लिए मौका है। लेकिन आज संसार में ऐसा लगता चला जा रहा है कि प्रेम नहीं बल्कि क्या बोलना चाहिए, नफरत की बोलियां बोलते चले जा रहे हैं। आइए, कई लोगों ने मुझे बोला कि आशीष आप हर वीडियो के अंदर नफरत की बोलियां और हिंसा की बातें करते हो और टकराव और क्या बोलना चाहिए कि भड़काऊ संदेश देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। मेरे यारो, चाय को जितना गर्म करो उतना वो स्वादिष्ट बनती है। गेहूं के आटे को जितना आप गूंथते हैं उतना वो उसकी रोटी अच्छी लगती है। मेरे यारों, मैं आप सभी को मसीह भाइयों बहनों को सच्चाई के साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय के अनुसार अगर आप देखते हैं उसमें लिखा है कि वो दाखलता है। जैसे आपको मैं उदाहरण के साथ बातचीत करना चाहूंगा। जैसे एक झाड़ होता है और झाड़ के अंदर डालियां लगती है और वो डाली अगर नहीं फलती है तो उस डाली को काट दिया जाता है और उसे सूखने के लिए डाल दिया जाता है और वो सूखने के बाद में उसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर एक बात ऐसी आई है, कुछ वचनों के साथ मैं बात करूंगा और आपको समझदारी लेना चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ पर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट, 15 वचन, हाँ 15, हाँ सॉरी 15 अध्याय उसका 1 वचन, भजन से यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 1 वचन से आपके साथ में फरमाना चाहता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उनके साथ क्या हरकतें करना चाहिए, ये बाइबल का कानून है। यहाँ लिखा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, है ना, यीशु खुद बोलते हैं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है ना, मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ लीजिए कि यीशु मसीह एक दाखलता है और पिता जो है किसान है, मतलब बढ़ाने वाला है, उसका क्या बोलना चाहिए कि उसको मजबूत करने वाला है। समझ रहे? तो यहां अगला वचन में लिखा है कि जो डाली मुझ में है, यीशु खुद बोलते हैं, और नहीं फलती, है ना, नहीं फलती तो कौन छांटता है? पिता। यहां लिखा है कि उसे वह का मतलब पिता, उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर पिता परमेश्वर छांटता है और काटता है, छांटता और काटता है। अगर समझ लीजिए आप और मैं यीशु मसीह के साथ जुड़े, अगर नहीं फलते तो आपको हटा दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा। शरीर और गर्दन या फिर कुछ आपकी चीजें काटने की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर आपको हटा दिया जाएगा, है ना, यीशु से अलग कर दिया जाएगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यह समझ में आता है कि डाली अगर नहीं फलती तो झाड़ से अलग किया जाता है। समझ रहे कि नहीं? अगर आप नहीं फल रहे तो आप यीशु से अलग किए जाएंगे, और अलग कौन करता है? पिता परमेश्वर। और आगे यह भी लिखा जो फलता है उसे छांटता है।
छांटने का मतलब यह है कि जो गंदगी है, जो भूले हैं, उसे हटा देता है और उसे बढ़ने देता है जो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर खेती में या फिर कहीं भी जगह आपने झाड़ लगाया है, तो जो डाली नहीं फलती उसे क्या करोगे आप? उसे काट डालोगे और फेंक दोगे, और जो फलेगा उसे और छाट कर, उसे सपोर्ट लगाकर, टेका लगाकर, और उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका प्रदान करोगे। समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? तो काटेगा किसे? परमेश्वर काटेगा किसे? यानी कि हटा किसको देगा? जो गुमराह करता है, जो दलाली करता हो, जो लूटता हो, जो घमंड करता हो, जो दुनिया का धन दौलत का मोह माया करता हो, है ना, अपना बढ़ावा चाहता हो, ऐसे लोगों को परमेश्वर काट देगा। काट देगा मतलब हटा देगा यीशु से। ये हटने के बावजूद भी ताकत दिखाएंगे, बोलेंगे कि यीशु के नाम में ये करेंगे, वो करेंगे। ये फालतू के लोग हैं जिनको परमेश्वर ने थूक दिया है, जिनको परमेश्वर ने हटा दिया है, जिनको परमेश्वर ने क्या बोलना चाहिए, काट दिया है। वो जानबूझकर छलांगे मार रहे हैं। जैसे कि सांप के सिर को आप अगर कुचल देते हैं, फिर भी वो पूंछ हिलाते रहता है। वो ऐसे लोग हैं जो प्रभु से दूर होने के बावजूद भी पूंछ को हिला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं। लोग डर रहे हैं, लोग डरने वाले डर रहे हैं। कोई क्या बोलना चाहिए, अभी और गुजरात के अंदर एक वक्ता आने वाला है ना। बीते हुए दिनों में गुजरात डांग के अंदर पधारा था, वो पधारे थे कई वर्षों पहले, और एक बोतल तेल की, खोपरे यानी कि नारियल की एक बोतल 5 या 10 रुपए की, वो बोतल उन्होंने 50 रुपए में बेची थी। उस समय में भी वैसे ही पार्टी को स्वीकारा करता था। मैं तो कुछ ही साल हुआ है जो मैं झूठ का पर्दाफाश करता हूं, झूठ से नफरत करता हूं। मैं बिकाऊ सेवा से मैं नफरत करता हूं। फ्री में सेवा जो है उनसे मैं प्रेम करता हूं। चलो ठीक है, तो बिकाऊ सेवा से मैं नफरत करता हूं। 10 रुपए की नारियल की बोतल, उसको प्रार्थना करके 50 रुपए में बेचा गया था। गुजरात के अंदर, आहवा डांग के अंदर एक मीटिंग प्रोग्राम हुई थी चमत्कारी का। तो अभी और गुजरात के अंदर वही चमत्कारी पधारने वाला है, और अभी कितने में बेचेंगे वो लोग प्रार्थना का तेल मालूम नहीं, लेकिन बेचेंगे जरूर, और हमारे पास सूचना जरूर पहुंच जाएगी कितने का बेचा, कितने का नहीं बेचा। तो हम जरूर आप तक वो बातें पहुंचा देंगे। जो परमेश्वर ने काट डाला है, तो कटे हुए लोग ऐसे करेंगे। जो कटे हुए लोग, जो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है, जो परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है, उनको कोई दर्द नहीं होता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? अगर डालियों के साथ जुड़े हैं, है ना, और उस पेड़ के साथ अगर जुड़े हैं, तो दर्द महसूस होना चाहिए। अगर मैं गलती कर रहा हूं, तो मुझे दर्द जैसा लगना चाहिए कि मैं परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हूं, मैं परमेश्वर से अलग जा रहा हूं। परमेश्वर का डर लगना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का, जो परमेश्वर से अलग होकर काम करते हैं। मेरे यारों, आप अगर किसी भी शरीर के भाग में, आपका ये शरीर के कोई भी भाग में थोड़ा सा भी नुकसानी पहुंचाओगे, तो ये सारा शरीर उसको सपोर्ट करता है, उसको सहयोग करता है ना। कि हाथ उधर जाए, हाथ पैर उधर जाए, ऐसा नहीं। पैर में अगर लग जाए तो पूरा शरीर उसे सपोर्ट करता है, उसे मदद करता है सुधारने में। उसी प्रकार से यारो, आप और मैं कैसा जीवन जी रहे हैं। कोई दुखी है, तकलीफ में है, कोई गरीब है, परेशानी में है, उसके दर्द को सहन करो, उसके दर्द को अनुभव करो, उसके दर्द को देखो। मेरे यारों, आप सोचते क्या है? आप पेट भरकर खा लिए, डकार मारकर, घूर कर, आप खर्राटे मारकर सो गए। दूसरे की नींद को नहीं देख रहे आप, दूसरे के पेट को नहीं देख रहे आप, दूसरे की इच्छा को नहीं जान पा रहे आप, दूसरे की जरूरतें नहीं जान पा रहे आप। कौन नहीं जान पाता ऐसा? जो कटा हुआ इंसान है, जो पेड़ से अलग है। मेरे यारों, जब यीशु मसीह से दूर होता है इंसान, उसे किसी बात का दर्द महसूस नहीं होता है, दुखियों का दर्द उसको अनुभव नहीं होता है। मेरे यारों, जो दर्द के साथ गुजरा है, जो गरीबी के साथ गुजरा है, उस व्यक्ति को वो बातें याद आती है कि मैं भी उसी बात से उठकर बाहर आया हूं। उसी वैसे लोगों को उठाकर बाहर करना चाहिए। बड़ौदा गुजरात से मुझे एक आंटी जी ने फोन किया था। बीते हुए दिनों में उनके ऊपर काफी
बातें और काफी विरोध हुआ था। दुकानें तोड़ने की बातें हुई थी, घर तोड़ने की बातें हुई थी, रोड बड़ा बनवा रहे हैं, काफी बातें हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्थित उन्हें शांति दिया है। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को छांटता है जो लोग अच्छा करते चले जा रहे हैं, और जो टूट चुके हैं, जो लोग परमेश्वर से टूटकर बिखर गए हैं, वो व्यक्ति अच्छे लोगों को टारगेट करेंगे, उसके ऊपर हमला करवाएंगे, उसके ऊपर मारने की साजिशें तैयार करेंगे, उसके ऊपर बहुत कुछ वाफाई फैलाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं? आप बाइबल पढ़ते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वर्ग का टिकट आप लोगों ने बुकिंग कर लिया, जरूरी नहीं है। आपने 2-4 चमत्कार कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने कोई भविष्यवाणियों में पास हो गए, कोई मायने नहीं रखता है यारो। शैतान भी जानता है पूरी दुनिया में क्या हालत चल रही है, पूरी दुनिया में क्या होता है। शैतान भी जानता है। वचन यीशु मसीह को सिखाने के लिए आ रहा था। यीशु मसीह ने भी वचन से बातें करी, शैतान ने भी वचन से बातें करी। तो आजकल शैतान भी चमत्कार करता है, यानी कि डॉक्टर भी चमत्कार करता है, जड़ा बूटी करने वाले आयुर्वेदिक भी चमत्कार करते हैं। तो क्या हम उनको ईश्वर का जगह दे दें? क्या उनको हमें ईश्वर का दर्जा दे दें? बिल्कुल नहीं यारो, बिल्कुल नहीं। आज इंसान कट चुके हैं, प्रभु से दूर हो चुके हैं। सच्ची दाखलता यीशु है। यीशु से अगर जुड़े रहते तो अच्छा खुराक उनको मिलता, प्रेम का खुराक मिलता, सुधारा का खुराक मिलता, समझदारी का खुराक मिलता, माफ करने का खुराक मिलता, दया करने का खुराक मिलता। यार ये खुराक अगर लोगों के पास नहीं है ऐसा, तो समझ जाना कि वो दाखलता से टूट चुका है, झाड़ से दूर हो चुका है ना। पोस्टिंग तो झाड़ से मिलती है, दाखलता से मिलती है मजबूती। अगर दाखलता नहीं है, जड़ नहीं है ना, जड़ उनके साथ नहीं जुड़ा है, झाड़ उनके साथ नहीं जुड़ा है, तो पोस्टिंग नहीं है, मजबूती नहीं है, हेलो, तंदुरुस्ती नहीं है आत्मा में। बस फूके हुए लोग बदबू फैलाते रहते हैं। यारो यहां लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है ना, काटता है। देखो यीशु खुद बोलते, जो डाली मुझ में नहीं है ना, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता। कौन काटता? पिता परमेश्वर। और जो फलती है उसे वह छांटता है और ताकि और फले। देखो जो डाली फल लाती है उसे वह छांटता है ताकि और फल लाए। क्या छांटता है मालूम? जो काम लायक नहीं है उसे हटा देता है, और जो काम लायक है उसे और बढ़ने के लिए मौका देता है ताकि और फल लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप और मैं फल लाते हैं, लायक आते हैं? कहीं लुढ़क जाते हैं, कहीं तो गुस्से में लुढ़क जाते हैं, कहीं तो गुस्से में अपने आप को भूल जाते हैं, कहीं तो गुस्से में प्रभु को भूल जाते हैं, कहीं तो गुस्से में वचन को भूल जाते हैं, कहीं तो गुस्से में अपने परिवार रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, कहीं तो गुस्से में आज्ञाओं को भूल जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। कई लोगों ने हमें बंदूक की गोलियों से ठोकने की और क्या बोलना चाहिए कि मरने की बातें करी। मैंने बोला धन्यवाद यारों, हमारी जिंदगी ये हमारी नहीं है, ये प्रभु के नाम की दी हुई जिंदगी है। प्रभु को बोलो ना, प्रभु को बोलो। हमें क्यों बोलते हैं? प्रभु को पूछो कि हम उसे मारने जा रहे, इसे तोड़ने जा रहे, ये करने जा रहे, वो करने जा रहे। प्रभु को बोलो। हमें क्यों बोलते? हम हमारे मालिक नहीं है यार। हम जो ये शरीर लेकर चलते हैं ये हमारा शरीर नहीं है, ये प्रभु का है दिया हुआ, ये प्रभु का मंदिर है। और इसे तोड़ने और मारने की धमकियां देते हो, जेल की सलाखों के अंदर डालने की धमकियां देते हैं, बोलते हैं कि हम आपको कैद करवाएंगे। अरे प्रभु यीशु मसीह कैदियों को आजाद करने आया, उनको क्या बोलना चाहिए, छुड़ाने के लिए आया, अंधों को दृष्टिदान देने आया, लंगड़ों को चलाने आया, जो भटके हुए उन्हें मार्ग दिखाने आया। और कुछ लोग ऐसे हैं कैद करवाते हैं, बोलते तेरा कैद करवाएंगे, तेरा चैनल बंद करवा देंगे। यारो मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, कई लोगों ने हमें ऐसी बातें बोली हैं, कई लोगों ने बोला। कोई बात नहीं, वो अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा।
प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, ये हम चाहते हैं। ये हमारे मन की बात है, नफरत भरी बातें नहीं है, ये खुशी भरी बातें और आपके फायदे के लिए बातें। हमने कभी किसी का घाटा होने के लिए नहीं सोचा, हमने कभी किसी को बर्बाद करना नहीं सोचा, हमने कभी किसी का उजाड़ा या यानी कि बंजर बनाने के लिए नहीं सोचा। यारो, हर किसी को हमने हरा भरा बनने के लिए इरादा बताया है ना, सच्चाई बताई है। लेकिन आज लोग क्या बता रहे हैं? कौन से फल आ रहे हैं? मारने तोड़ने वाले, बदला लेने वाले फल। ऐसे फल बिल्कुल नहीं चाहिए प्रभु को। ईमानदार चाहिए, पवित्र चाहिए, है ना, सच्चाई चाहिए। ऐसा फल प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। झाड़ों के फलों की बात नहीं कर रहा मैं, कोई केला और सफरचंद की बातें नहीं कर रहा हूं, आत्मा की बातें कर रहा हूं। सच्ची आत्मा चाहिए, सच्चा फल चाहिए प्रभु को, है ना। काटने और छाटने की बात चल रही है, सच्चा और झूठा प्रकट होते चला जाता। तीसरे वचन में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। किसे कहा जा रहा है? जो फलता है उसे। तुम तो उस वचन के अनुसार, है ना, उस वचन के कारण जो तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन के अनुसार, वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ईमानदार कौन है? यीशु मसीह। उस वचन के अनुसार सिद्ध बनते हैं, उस वचन के अनुसार शुद्ध बनते हैं, उस वचन के अनुसार ईमानदार बनते हैं, उस वचन के अनुसार सच्चा बनता है, उस वचन के अनुसार प्रेमाणु दयालु बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाने के बावजूद भी यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इनको क्षमा कर दे। ये है, हजारों और लाखों करोड़ों लोगों तक ये बयान प्रकट हो चुका है और पहुंच चुका है। क्या आप तक नहीं पहुंचा? क्या आप तक नहीं पहुंचा वो बयान? कि आपको नहीं शिक्षा मिली? क्या आपको नहीं मिला वो वचन? यीशु मसीह खून से लदालद क्रूस के ऊपर लटका हुआ और वहां से बूंद टपक रहे क्रूस के ऊपर से, और वो अपने दुश्मनों को परमेश्वर से माफी दिलवाने की बातें करते हैं। यह है खुदावन की दया। यारो, जिंदगी बहुत अलग है खुदावन में जीने की। जिंदगी बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। तुम क्या ताकतें दिखाओगे पुलिस की, वकील की, अपने फॉलोअर्स की, अपने कुछ गुंडे चपाटे की, क्या धमकियां बताओगे यार? ऐसे धमकियां बताने वाले प्रभु के सामने भी आते थे, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने धमकी के बदले में कोई धमकी प्रदान नहीं करी, लेकिन जवाब जरूर दिया। वो जवाब हम भी देंगे, वचन के साथ जवाब देंगे, है ना। जो जैसा आप जवाब चाहते हैं वो जवाब हम आपको दे देंगे, वो भी प्यार से। विरोधियों को प्रेम से जवाब दो, ऐसा करके कहा जाता है। लेकिन कुछ मेरे विरोधी है, वो हमें गुस्से से जवाब देते हैं, है ना, मारतोड़ से जवाब देते हैं, है ना, पुलिसों के धमकियां देते हैं। ऐसे जवाब बाइबल के हिसाब से नहीं है, नहीं, ये जवाब बाइबल के हिसाब से। बाइबल के हिसाब से जवाब देना सीखो यारो। बाइबल लेकर आओ मेरे सामने, जिसको मैं बोलता हूं वो अकेला आदमी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी आओ, मेरे साथ में बैठकर डिबेट करें। और मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑनलाइन वीडियो बनाऊंगा, और वो जो भी वार्तालाप किया होगा, जो भी डिसीजन लिया होगा, वो पूरा वीडियो के अंदर आएगा, है ना। जो डरता है वो मेरे साथ बैठकर वीडियो नहीं बनाता है, और जो नहीं डरता वही मेरे साथ बैठकर वीडियो बनाएगा। आ जाओ, कितना है तुम में प्रभु का प्यार, हम देखते हैं, हमें भी तो दिखाओ कितना है प्रभु का प्यार। क्या तुम ऊपरी से सेवा कर रहे हो या फिर अंदरूनी से सेवा कर रहे हो? ये जांचना हमारा नंबर 1 टारगेट है यारो। कई लोगों ने सेवा करी, कई लोग मर गए, सेवा करते करते जिंदगी पूरी कर दी सेवा में, लेकिन किसी को सुधारने के लिए उनकी गलती कभी नहीं बताई, और बताना भी नहीं चाहते लोग। अगर बताते भी हैं तो छुपा कर बताते हैं, अगर खुला भी बता दे तो सामने हमला करने आ जाते हैं, है ना। हड़कीले कुत्ते, कभी आपने देखा? हड़कीले कुत्ते होते हैं जिसको कोई भी बातें सहन नहीं होती है, वो जल्दी से भौंकने आ जाता है, जल्दी से, है ना, भौंकते रहता है। तो सावधान रहिए। हम आपको गाली नहीं दे रहे और हम आपको डांट भी नहीं रहे, और हम आपको ये बताना चाहते। कई लोग बोलते ना आशीष गाली देता है,
तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद ने बोला था, शैतान करके अपने चेले को बोला था। क्या ये गाली जैसा आपको लग रहा है क्या? यानी कि यूहन्ना ने भी बोला था, बपतिस्मा दाता ने लोगों को बोला था, हे सांप के बच्चों। क्या ये गाली जैसी लग रही है क्या आपको? गुंडागर्दी जैसे लोग गुंडागर्दी कर रहे, तो गुंडे को गुंडा बोलेंगे, चोर को चोर बोलेंगे, गुमराह करने वाले को गुमराह करने वाला बोलेगा, लुटेरा कहेंगे। क्या लुटरपना करने वालों को लुटेरा कहेंगे। इससे ज्यादा क्या हम बोलेंगे यारो? हम आपको अपना दुश्मन नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर के वचनों से बाहर अगर आप चले जा रहे हैं तो हम क्या करें आपको यार? मजबूरन हमें तो बोलना ही पड़ेगा, है ना? मजबूरन हमें तो बोलना ही पड़ेगा। हमारी कमजोरी क्या मालूम? सबसे बड़ी कमजोरी आप अगर ढूंढना चाहे, हमारी कमजोरी मतलब उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हम सेवा कर ही नहीं सकते, वो है सच्चाई। देखो, सच्चाई में अगर आप मुझे लथड़ फथड़ करवाना चाहते हैं, आइए। कुछ लोग है ना, कुछ लोगों की कमजोरियां ढूंढते हैं। किसी लोगों की कमजोरियां पैसा होता है, कुछ लोगों की कमजोरी औरतें होती है, कुछ लोगों की कमजोरी धन दौलत इज्जत शोहरत होती है ना। ये ऐसी चीजें इनकी कमजोरियां होती है। तो हमारी कमजोरी अगर आप ढूंढना चाहें तो सच्चाई है, सच्चाई है ना। इस सच्चाई को हम नहीं छोड़ेंगे, इसके बिना हम जीते नहीं हैं। लोग हमारी कमजोरी ढूंढना चाहते हैं ना, आशीष की कमजोरी क्या है? पैसा है या औरतें हैं या फिर धन दौलत है या फिर इज्जत है। तो आपको इनमें हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम इनमें झुकने वाले नहीं हैं। पैसे धन दौलत शोहरत माल मिलकत औरतों की बातें बोले, हम इनमें झुकने वाले नहीं हैं। सच्चाई के सामने झुकेंगे। ठीक, सच्चाई लेकर आओ। सच्चाई अगर आप बोल रहे हैं, हम मानेंगे, हाथ जोड़कर मानेंगे, घुटने टेक कर बैठेंगे सच्चाई के सामने। लेकिन दूसरी बातों में हम नहीं झुकेंगे यार। हम अगर झुकेंगे, जिसके सामने हार हम मान लेते हैं वो है सच्चाई। सच्चाई अगर है तो हम हार मान लेंगे, उसके सामने अपने आप को झुका देंगे, है ना, उसके सामने घुटने को टेक देंगे। आपको कमजोरी अगर ढूंढना है तो दूसरी बातों में आपको मेरी कमजोरी नहीं मिल सकती। अगर झुकाना चाहे तो सच्चाई के साथ झुका सकते हैं, दूसरी और किसी बातों में नहीं झुका सकते। मुझे कई लोगों ने बोला कार देंगे, बंगला देंगे, है ना, फ्लॉट देंगे, क्या क्या देंगे। हम उनके सामने नहीं झुके, उनको हमने रवाना कर दिया। देहरादून से कहा था, बंबई से कहा था, है ना, उत्तराखंड से कहा था लोगों ने कि हम आपको फ्लॉट देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे। बॉम्बे से कहा था एक बड़ा टेम्पो देंगे और 2 जगह से बंगला देंगे, ऐसे करके कहा था यारो, है ना। मद्रास से भी घर भी देंगे और पगार भी देंगे अच्छा सा, और हिंदी प्रचारक चाहिए करके मुझे मद्रास से बुलावा आया था। मैं क्यों नहीं गया? मैं गरीबों की सेवा में, आम जनता की सेवा में हूं। मैं क्या बोलना चाहिए, बड़ी बड़ी फैसिलिटी के साथ नहीं रहना चाहता हूं। मैं जो हूं उसमें खुश हूं। मैं मानव सेवक हूं। मैं क्या बोलना चाहिए एक सुपर स्टार जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं यारों। हमें सबके ऊपर नजर डालना है, हमें सबका ध्यान रखना है, सबकी जरूरतें देखना है, सबकी मनोकामना समझना है, सबको आगे की ओर लेकर साथ ही साथ चलना है। मेरे यारों, हमें किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां रोकना है वहां रोकना है, जहां टोकना है वहां टोकना है, जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां चुप रहना है वहां चुप रहना है। सच है और झूठ है, सबका खुलासा होना जरूरी है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। जाते जाते एक बात बता देता हूं, अगर आप दूध पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, उसके अंदर मक्खी गिर जाए, कंकर गिर जाए, तो आप क्या करोगे? छानोगे ना। तो मैं वही कर रहा हूं, छानबीन का। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत।